चलो पढ़ते हैं, समय कम है। अब ये जो टॉपिक है इसका नाम है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड को समझते हैं। गुणनखंड में क्या है, जैसे मान लो हमने कोई संख्या ले ली, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि गुणनखंड है क्या, काम कैसे करेगा। टॉपिक ये, आपने कोई बहुत छोटी संख्या ले ली 100। ठीक है, हमें देखना है कि जो 100 है वो किन किन संख्याओं से कट सकती है, किन किन संख्याओं से कट सकती है, डिवाइड हो सकती है, विभाजित हो सकती है। तो हम ये देखेंगे जो 100 है वो 1 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से, 4 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25, 50 और खुद 100। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इन्हें गिन लेंगे, कितने बैठेंगे, 9 बैठेंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम ये कह पाएंगे जो 100 के गुणनखंड हैं वो 9 है। आपसे पूछेगा, कोई संख्या दे देगा, उसको गुणनखंड पूछेगा, तो उसका मतलब होगा कि वो इन चीज़ों को पूछ रहा है जिनसे संख्या डिवाइड हो सकती है। तो हम का मतलब ये होगा कि 100 के अगर गुणनखंड पूछे कि 100 के गुणनखंड बताओ, तो 100 के गुणनखंड आ गए 9। अब इसका तरीका क्या हो सीख लो। इसका तरीका ये है, ये तो तरीका नहीं होगा इस तरह से। तरीका क्या होगा कि हमने 100 को लिया और 100 को लेने के बाद में हमने 2 से भाग किया। ये छोटी छोटी संख्या से भाग करते जिससे कट जाए। तो 100 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 50 बार। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा और फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो लिखे हैं इनको आप इधर लिख दो, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये 2 की पावर 2 हो गया और ये 5 की पावर 2 हो गया। इतना काम आपने कर लिया। इतना काम करने के बाद में, इतना काम करने के बाद में आप क्या काम करेंगे, ये जो घात हैं, पावर हैं, इनमें +1 कर देंगे। तो 2 है, 2 में +1 कर दो, तो 2 में +1 3 हो गया। गुणा का निशान बीच में है, ये भी 2 है, 2 में +1 कर दो, तो 3 गुणा 3 कितना आ गया, 9। और 9 ही इसका आंसर है। कहने का मतलब ये हुआ, तरीका गुणनखंड निकालने का ये होता, मैं जो बताया तुम्हें। गुणनखंड होते क्या है वो यहाँ बता दिया है। ये हमेशा काम करेगा। रही बात एक कि तुम्हारे मन में सवाल पैदा हो रहे हैं कि ये एक कहाँ से आया, वो बता दूंगा मैं तुम्हें, है ना भाई। ये एक क्यों जोड़ा, 2 क्यों न जोड़ा, वो बात ही बता दी जाएगी समय के साथ में। अभी खाली तुम्हें ये सीखना कि गुणनखंड निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, आप किसी भी संख्या गुणनखंड इस माध्यम से, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो भाई इसमें जल्दी से। अब हमें देखना है कि हमें पूछा है कि 420 के कुल कितने गुणनखंड हैं। 420 के कुल गुणनखंड। तो तरीका क्या होगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 210 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। कहने का मतलब ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 की पावर कितनी है भाई, 3 पावर जब कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, इसे भी 1 मानते हैं, इसे भी 1 मानते हैं जब कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना, पावर में 1 ऐड कर देना, गुणा कर देनी है। तो गुणा हम कर देंगे, तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से किसी को भी। ठीक है, आराम से गुणनखंड बता सकते हैं किसी भी संख्या का। 360 का करते हैं पहले। 360 के कुल गुणनखंड। तो 360 को हम भाग करेंगे पहले 2 से, 180 बार कट गया। फिर 2 से 90 बार कट गया। फिर 2 से 45 बार कट गया। फिर 3 से 15 बार कट गया। फिर 3 से 5 बार कट गया और फिर 5 से 1 बार कट गया। तो 2 3 बार हैं, 3 2 बार हैं और 5 1 बार हैं। तो फिर हम क्या काम करना है कि जो पावर है उनमें 1 प्लस कर देना है। तो 3 + 1 हो जाएगा, गुणा 2 + 1 हो जाएगा, गुणा 1 + 1 हो जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 थी 12 दूनी 24 आ गए। कोई दिक्कत तो नहीं है 360 में। उसके बाद हम देखते हैं 11025 का। ये पेपर में आ चुका है UPSI के में, 11025 के गुणनखंड। तो हमें क्या काम करना है, 11025 में हमें पता की बात में 5 आ रहा है तो 5 से काट दो, बिना सोचे समझे आराम से। ठीक है ना,
तो 5 से हमने काट दिया भाई, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 25 हो गया। फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5। ठीक है, अब आपको पता है ये 21 गुणा 21 होता है, 4 से 41 क्या 21 गुणा 21 होता है, तो 21 से 21 बार कट जाएगा। लेकिन इनमें हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम गुणनखंड बनाते हैं वो अभाज्य के फॉर्म बनाते हैं, अभाज्य के फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम 4 नहीं लिख सकते, हमें 2 गुणा 2 लिखना पड़ेगा। अभाज्य ही तो होते हैं, 2 3 7 5 इनमें बनाने होते हैं। तो 21 नहीं लिखना, हमें 3 गुणा 7 लिखना है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ लेंगे भाई, ये 5 का स्क्वायर है, अब ये 3 गुणा 7 और 3 गुणा 7 हो गया 21। ये अभाज्य की फॉर्म होती हैं, 2 3 5 7 गुणनखंड बनाने का तरीका पहले अभाज्य बनाने होते हैं ये। तो ये हमें पता चल गया 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। हमें पता है कि 2 + 1 3 होंगे, 2 + 1 3 होंगे और 2 + 1 3 होंगे और 3 3 9 27 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी नहीं किसी को, ठीक है ना। तो हाँ, 21 को 3 गुणा 7 कर दिया मैंने। ठीक है जी, तो अब तुम ये समझ पाए भी गुणनखंड आप किसी भी संख्या का निकाल पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड का, विषम का और सम का, ये आता है। फिर आता है इनका योग का। ठीक है, तो हम तीनों चीज़ पढ़ लेंगे। पहले हम पढ़ते हैं सम गुणनखंड और विषम। चलो जी, हम जो क्या डिस्कस करने वाले थे, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड। जैसे हम बात करते हैं दोबारा से 100 की, तो 100 में क्या था, 1 से कट रहा था, 2 से कट रहा था, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से। तो इनमें हमें देखना है कि सम कितने विषम कितने हैं। तो जो 2 है वो क्या है, सम है। तो ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम है, ये सम है और ये सम है। कहने का मतलब ये है कि 6 सम हो गए और 3 विषम हो गए। तो 6 क्या है, सम गुणनखंड है, और जो 3 है वो क्या है, विषम गुणनखंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक, अब 6 हो गया, 3 हो गया, तो इसका तो ये हो गया। लेकिन इसका तरीका क्या होगा वो जान लेते हैं। तो तरीका सभी सवालों का सेम ही है कि जब भी आपको दे रखी कोई संख्या तो उसको आपको ऐसे ही तोड़ देना है, 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। ठीक, तो इतना करने के बाद में आपको क्या काम करना है, 100 का ऐसे लिख देना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद में फिर आपको, अब यहाँ पे अगर कुल गुणनखंड पूछ रहा है तो तरीका बता चुका हूँ मैं आपको। अगर आपको विषम पूछना है तो फिर हमको तरीका बता दूँ क्या होगा। ठीक है ना, तो हमें ध्यान रखना है इसमें। नहीं, कई बार विषम भी पूछ बैठे, फिर आपको पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, है ना, पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें अलग अलग सिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमें बात पता चल गई कि सम और विषम में 2 का अंतर होता है। अगर 2 को रखोगे तो सम बन जाएगा, 2 को हटा दोगे तो विषम बन जाएगा, सीधा सा लॉजिक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी वो विषम की बात करे, विषम गुणनखंड की बात करे, तो हमें 2 को भूल के भी नहीं रखना, 2 को हटा ही देना है। तो फिर खाली क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। और 5 पे क्या 2, तो 2 + 1 कितना होगा, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 + 1 = 3। ठीक है, क्योंकि हमें क्या काम करना है, इस पूरे 2 को हटा देना, जब 2 की कितनी पावर सही, जब हम विषम की बात कर रहे हैं। जब हम सम की बात करते हैं तो सम गुणनखंड में हमें क्या करना होगा कि ये जो 2 की पावर है, 2 है ना, ये 2 की पावर 2, इसमें 1 प्लस नहीं करना है। बात समझ में आ गई। हमें क्या नियम पढ़ते थे कि जो पावर है उनमें 1 प्लस करते थे, लेकिन सम गुणनखंड में हमें क्या करना है कि इनमें प्लस नहीं करना, यानी जो पावर है जितनी तो उतनी रहने देनी है। ऐसे भी तो 2 का मल्टीपल है तो सर विषम 2 के मल्टीपल्स होते हैं तो 2 निकाल लेंगे और जो बचेगा उसकी पावर प्लस कर आ जाएगा। हाँ, देखो जैसे बताता हूँ मैं तुम्हें, सम गुणनखंड की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या 2 लिखा हुआ है, गुणा, अरे ये 2 + 1 हो गया, तो 2 गुणा 3 दूनी कितना आ गया भैया, 6 उत्तर था। ठीक है, अंतर समझ में आ गया।
अभी तुम्हें ये कन्फ्यूजन है कि एक जोड़ना एक ना जोड़ना ये क्या है, मैं बता दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। सम वाले में तुम्हें क्या काम करना है कि भाई दो के ऊपर जितनी पावर है वो उतनी ही लिखनी है, उनमें एक प्लस नहीं करना है, ठीक है ना। एक प्लस क्यों नहीं करना है, एक प्लस क्यों करना है वो अभी तुम्हें पता चल जाएगा, एक टू निकाल लेते हैं। ठीक है ना। उसके पीछे क्या गणित है वो क्या चक्कर है बता दूंगा मैं तुम्हें अभी। अभी तुम इतना समझो खाली कि जब तुम्हें सम गुणनखंड पूछ रहा है तो दो के ऊपर जो पावर होती है उन्हें उतने रख देते हैं। यहाँ अगर तीन होती तीन रख देते, चार होती चार रख देते, चार एक पाँच ना करते। ये इसमें तो रखना है, खाली जो लोचा होगा वो दो के साथ होगा। सम गुणनखंड में विषम गुणनखंड में अंतर खाली दो का होता है। जब विषम की बात करता है तो विषम में दो तो लेना ही ना है, क्योंकि दो जो होता है वो सम की उसमें आ जाता है। तो दो तो हमने हटा ही दिया, दो तो है ही ना जी। और फिर जो नियम है सेम फॉलो कराएगा, आगे जो भी संख्या होंगी, 5 होंगी, 7 होंगी, जो भी होंगी। अब तुम कह लो 6 तो आएगा ना, 6 का क्या मतलब, ये 2 गुणा 3 होता है, 6 तो कुछ होता ही नहीं है। अब हज्जम करोगे ना, तोड़ोगे, कभी आगे 6 लिख दो, 6 नहीं लिखना है, 2 गुणा 3 लिखना है, तो 2 को हटा देना है। तो विषम का तो ये हो गया, 2 को हटा ही देना है। सम में क्या काम करना है कि एक प्लस ना करना है, ठीक है। क्यों ना करना है वो मैं तुम बता दूंगा, अभी तुम्हें समझो खाली कि ये सम निकालते हैं विषम निकालते हैं, वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा तुरंत ही, ठीक। इसे नोट कर लो बात को तुम पहले, ठीक है। देखो हमने पढ़ा भी कि जो 100 है उसके जो गुणनखंड है वो इस तरह से हैं। ये 2 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है। इन्हें लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि ये 2 की पावर 0 हो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ये तरीका होता है ना लिखने का, ठीक है। 2 की किसी की पावर अगर 0 रखते हैं तो 1 होता है वो, है ना। अब तुम्हें क्या काम करना है, पहले 2 की पावर 0 गुणा करनी है इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक का क्या चक्कर है, पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। जब 2 की पावर 0 है यहाँ पे और 2 की पावर 0 है यहाँ, 5 की पावर 0, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। और 1 की गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा, जैसे मान लो मैं 2 की पावर 0 में 5 की पावर 0 गुणा कर दी तो 1 गुणा 1 बराबर 1 ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैंने 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1 में कर दी तो 1 गुणा 5 क्या होगा, 5 ही होगा। और 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 2 में कर दी तो 1 गुणा 25 बराबर 25 होगा। अब ये आपको जो 3 गुणनखंड है वो इसमें दिखाई दे रहे होंगे, 1, 5, 25, ये विषम है, विषमी तो है ये। अब तुमने क्या काम करा, 2 की पावर 0 1 होता है, ठीक है जी। अब तुम्हें 2 की पावर 1 लेना है, तो 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0, तो ये तो 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 आ गया। अब अगर तुम 2 की गुणा करो या 2 की पावर 2 गुणा करो, जैसे 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, तो 2 गुणा 5 बराबर 10, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, तो 2 गुणा 25 बराबर 50 आ गया। अब तीसरे पाते हैं भाई, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 0, तो 4 गुणा 1 बराबर 4, ठीक है। 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, 4 गुणा 5 बराबर 20, और 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 4 गुणा 25 बराबर। तो यहाँ तुम एक बात समझ पा रहे हो, वो क्या समझ पा रहे हो कि जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई होती है सम गुणनखंड बनने शुरू हो गए। जैसे ही 2 की गुणा आपने करनी शुरू करी तो क्या गुणनखंड बन गए, सम बन गए, ठीक है। पिक्चर समझ में आ रही है। तो तुम्हें क्या काम करना है, जब भी तुम्हें सम और विषम का ध्यान देना है, ठीक है, जब भी तुम्हें सम और विषम पर ध्यान देना है तो ध्यान ये रखना है कि जब सम की बात करेगा तो 2 की पावर 0 ही नहीं लेना। मेरी बात समझ रहे हो, जब सम गुणनखंड की बात करें क्या नहीं लेना, 2 की पावर, इसलिए हम 1 नहीं जोड़ते, है ना। यानी हमने क्या काम करा था, लिखा था ना ये 100 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो मैंने सम गुणनखंड के लिए यहाँ 1 नहीं जोड़ा, खाली 2 ही रहने दिया कि जितनी पावर है उन्हें प्लस 1 नहीं करना है। ये बात बोली थी ना, तो वो 1 क्यों नहीं जोड़ना, वो 1 इसलिए नहीं जोड़ना। और वो 1 क्यों जोड़ते थे, इसकी वजह से जोड़ते थे, 2 की पावर 0 इनकी वजह से 1 जोड़ते थे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो 1 है वो प्रत्येक संख्या को काटेगा, 1 सभी संख्याओं गुणनखंड होता है ना, इसलिए वो 1 बने कैसे,
तो एक तभी बन सकता है जब आप जो जिससे आप भाग कर रहे हैं उसकी पावर 0 हो, तभी तो एक बनेगा, नहीं तो एक बनेगा ना। और एक तो कभी ऐसा आ ही ना पाएगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या काम करना होता है, 2 की पावर 0, यानी प्रत्येक संख्या में हमें 0 लेनी होती पावर, ताकि एक गुणनखंड भी आए। नहीं एक को तो कभी आने का मौका ही ना मिलेगा फिर। ठीक है, देखो इसमें कहाँ एक लिखा हुआ है, इसमें कहाँ एक है, कहीं एक नहीं है। तो तुम्हें क्या काम करना है, जो भी यहाँ पे आपने अभाज्य गुणनखंड लिखा है उसकी पावर 0 लिखनी है, इसलिए हम इसमें 1 जोड़ देते हैं। ऐसी 5 की पावर 0 की वजह से इसमें 1 जोड़ देते हैं। आगे अगर 7 आता था उसमें भी 1 जोड़ते, ठीक है। तो प्रत्येक में 1 जोड़ते हैं, लेकिन 1 कब नहीं जोड़ेंगे वो हमें पता चल गया कि 1 हम तब भी नहीं जोड़ेंगे जब हमें सम गुणनखंड की बात करेगा। ठीक है, ये अंतर समझ में आ रहा है। देखो एक याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप एक बात ध्यान रखें, सम में और विषम में सिर्फ एक ही अंतर है, वो 2 का है। अगर आपने 2 ले लिया तो सम बन जाएगा 100%। इसलिए तुम्हें क्या काम करना है, विषम में जब हम विषम की बात करेंगे तो विषम में 2 लेना ही ना, खाली इस पर पावर ऐड कर देनी है तो 3 बन जाता। अगर तुम सम की बात करते हो तो सम में तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें ये जो है 2 है ना, इसका 1 नहीं लेना है। फिर तुम सोचोगे 5 की पावर 0 क्यों लिया, वो क्यों नहीं छोड़ा, क्यों वो 1 होता है, ये सोच रहे हो कभी। क्योंकि सम और विषम का खेल खाली 2 से शुरू होता है और किसी शुरू नहीं होता, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो हमें सम में क्या काम करना है, जब सम होगा तो हम 1 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 होता था वो, इसलिए 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 2, तो खाली यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ 2 और 1 प्लस 3 हो जाएगा, और 2 गुणा 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब मिल गया कि 1 कहाँ से आता है, मिल गया ना जवाब। बताओ पीछे था, क्लियर हो गया ना, 1 कहाँ जोड़ते हैं कहाँ नहीं जोड़ेंगे, क्लियर डाउट। ठीक, इस पूरे बात को नोट कर लो, ये इतनी मेहनत से नोट कर रहा है ना, इसे नोट करो, थोड़ा कष्ट करो।